तेरी यही कहा। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। इस घर में क्या हो रहा है मुझे सब मालूम है। राय साहब यहाँ क्यों आए मुझे ये भी मालूम है। और राय साहब, आपको मेरी एक हिदायत है, आज के बाद किरण का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दिल करता है मर जाओ, आत्महत्या कर लो, फिर कभी ऐसी बात मत करना। तू मेरी छोटी बहन है, तूने कभी सोचा है अगर बच्चे माँ के पास जाकर ये कहें कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? हमारा खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता कभी भी अलग नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बात पराये खून की है, एक बेवफा की है, जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें कविता से शिकायत है या नहीं, सवाल ये है कि कविता को हमसे बहुत शिकायत है। लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। नहीं, मैं सिर्फ चाय लूंगी। ओफो, मोटी नहीं होगी, खा लो ना थोड़ा सा। बाद में। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने ऑफिस आना जाना क्यों बंद कर दिया? प्रियंका, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आई होप यू डोंट माइंड। कविता जी, मैं सब जानती हूँ, आप दोनों अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आपको पहले की तरह ऑफिस आना जाना चाहिए। एक दिन राय साहब जरूर किरण जी को अपना लेंगे। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? बस समझ लीजिए, मुझे सब मालूम है। आप बस मेरी बात मानिए, आप ऑफिस पहले की तरह आया जाया करिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं राय साहब को एक दिन खुद यहाँ लाऊंगी और वो खुद आपसे किरण जी का हाथ मांगेंगे। अरे राय साहब, आप प्लीज वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। बैठिए। आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? कविता, क्या मैं इतना भी हक खो चुका हूं कि बिना सबब के तुम्हारे घर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, ये आपका घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं, उस रास्ते पर चलकर क्या फायदा? राय साहब, मैंने किरण को बहुत मुश्किल से समझाया है। मैं जानता हूं कि मैंने किरण को बहुत दुख दिया है कविता, और मैं ऐसा कोई भी सिलसिला शुरू नहीं करना चाहता जिससे उसको और दुख पहुंचे। आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। देखो कविता, तुम हमारी कंपनी से एक लंबे अरसे से जुड़ी हुई थी। क्या इतने सालों में तुम्हें हमारी कंपनी से या कंपनी के मालिक से कोई शिकायत हुई? नहीं सर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शुक्रिया कविता, ये कहकर तुमने मेरे जहन से बोझ निकाल दिया। और अब ये मौका मिला है तो मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जिसकी वजह से किरण मुझसे नफरत करने लगी, और शायद तुम भी। कविता, ऑफिस में निशांत किरण को इतनी नफरत, इतनी हिकारत की नजरों से देखता था कि अगर तुम उसे देख लेती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है।
मैंने भी एक ख्वाब देखा था कविता कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूं तो मेरा सर किरण की गोद में हो और उसकी मांग में मैं अपने नाम का सिंदूर देखते देखते दम तोड़ दूं। लेकिन जब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे घर में आने के बाद किरण की जिंदगी नर्क हो जाएगी, उसे निशान की घूरती आंखें और तानों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। मैंने किरण को कभी कोई सुख नहीं दिया है कविता, तो उसे इतनी घुटन, इतना दुख मैं कैसे दे सकता था? अगर मैं निशान का विरोध करता तो वो घर छोड़कर चले जाता और दुनिया वाले यही कहते कि किरण की वजह से पहले मैंने कंचन को और फिर निशान को अपने घर से निकाल दिया। नहीं, मैं तड़प तड़प के जी सकता हूं, लेकिन किरण के दामन पर ये बदनुमा दाग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस। मैंने खुद किरण को बार बार समझाया था कि जिस रास्ते पर वो चल रही है उसकी कोई मंजिल नहीं। मैंने कब कहा कि आप बुरे हैं या आप उसे धोखा देंगे? बस मुझे एक बात का अंदाजा था कि ऐसे हालात एक दिन पैदा होंगे जिसका आज आप सामना कर रहे हैं। कविता, अगर तुम जानती थी तो कम से कम तुम्हें तो हमसे इस कदर खफा नहीं होना चाहिए था। राय साहब, मैं एक बहन हूं, एक ऐसी बहन जिसने मां और बाप दोनों का फर्ज निभाया है। मैं अपनी छोटी बहन को यूं बेतहाशा रोते देखकर मेरा खून खौल उठा और मैं बेकाबू हो गई। मुझे उम्मीद है कि अब ये हकीकत जानने के बाद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई होगी और तुमने हमें माफ कर दिया होगा। मैंने कब कहा कि मुझे आपकी परेशानियों का अंदाजा नहीं है? अगर तुम्हें हमारी परेशानियों का अंदाजा था तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि परेशान और मजबूर लोगों से शिकायत नहीं की जाती। मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं है सर। लेकिन हम ये कैसे यकीन कर लें कि तुमने हमें वाकई माफ कर दिया? बस आप ऑर्डर कीजिए, देखिए मैं आपको यकीन दिलाने के लिए क्या कर सकती हूँ। नहीं कविता, हम अब ऑर्डर नहीं कर सकते। हम तो बस इल्तिजा कर सकते हैं कि तुम हमारी कंपनी में वापस आ जाओ और अपना काम संभाल लो। सर, मुझे इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। मैं समझ सकता हूं, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा कविता। कविता जी, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि कुछ दिनों से आप ऑफिस में नजर ही नहीं आई। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब आप ऑफिस नहीं आई तो मैंने सोचा कि चलिए कोई वजह रही होगी, लेकिन आप घर तो आ सकती थी।
आप तो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं। अब मुझे ही देखिए ना, मैं आप लोगों को इतना अपना मानता हूँ कि बेझिझक यहाँ चला आता हूँ। तुम भी मेरे अपने हो। मुझे तुम्हारा घर नहीं मालूम, वरना मैं तुम्हें घर पर मिलने आती। हाँ, ऑफिस में इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी बिजी रहती हूँ। अच्छा हो गया तुम आ गए, वरना 5 मिनट लेट आते ना तो मैं जाने वाली थी। अगर आप वाकई काम में बिजी थी तो ये तो बहुत खुशी की बात है, वरना मैं ये सोच रहा था कि शायद हमारी वजह से आप नाराज़ हैं और इसलिए ऑफिस नहीं आ रही हैं। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है भी तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज करें। निशांत, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। कविता जी, आप तो जानती हैं कि मैं बहुत ही खुददार और साफ़गो इंसान हूँ। ना किसी से कोई गलत बात कहता हूँ और ना ही किसी की कोई गलत बात सुनता हूँ। इसीलिए ये भी जानता हूँ कि आप भी मेरी ही तरह हैं, तो कहीं मैंने, डैड ने या हमारे स्टाफ ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की हो या आपकी खुददारी को ठेस पहुँचाई हो तो प्लीज़ आप हमें माफ़ करें। ऐसी कोई बात नहीं है। ना राय साहब ने, ना आपके ऑफिस में मुझसे किसी ने कुछ कहा है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे मुझे मौका मिलेगा, जैसे फुर्सत मिलेगी, सबसे पहले आकर मैं तुमसे मिलूंगी। ठीक है? तुम्हारी शिकायत दूर करूँ। ऑलराइट, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब आप आरपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में दोबारा कदम रखेंगी। चाय पियोगी? नहीं, चाय या ठंडा भी पिएंगे, लेकिन ऑफिस में। ऑलराइट, आई विल टेक अ लीव। गुड बाय। बाय। निशांत में ये तब्दीली। किरण, किरण। बेटी, निशांत यूएसए जाने वाला था ना? नहीं, वो आजकल वो साइट संभाल रहे हैं ना राय साहब की, तो इसलिए वो गए नहीं। अच्छा, शायद अच्छा। चले जाएंगे। अच्छा, और राय साहब इधर ही हैं? अरे नमस्ते नमस्ते, बैठो कविता। चक्रवर्ती अंकल, आप अभी तक यहाँ हैं? अब घर क्यों नहीं आए? सॉरी, मैं तुम्हारा चक्रवर्ती अंकल नहीं हूँ, मैं हूँ डॉक्टर विश्वास। मैं नहीं मानती। अगर तुम नहीं मानती तो पूछो मेरी बेटी पिंकी से। क्यों पिंकी, मैं कौन हूँ? ये मेरे डैडी डॉक्टर विश्वास हैं। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि तुम माधवी नहीं, तुम मधु हो। जी नहीं, मैं माधवी हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। कविता, यू ऑल्सो कम। चलो। बी स्टेडी, आंखें नीचे। मैं जब बोलूंगा तब आंखें खोलना। अब तुम आंखें खोलो, देखो, इधर देखो, देखते रहो, देखते रहो, देखो, गौर से देखो। देख रही हो? देख रही हो? हाँ, देखते रहो। याद आ रहा है कुछ अभी? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं। कुछ नहीं? नहीं। ठीक है, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अभी तुम्हें याद आ जाएगा। ये देखो, ये तुम हो मधु। ये तुम हो। नहीं। ये तुम हो नहीं। मधु। नहीं। हाँ, तुम मधु हो। मधु। नहीं। नहीं। फिर से देखो, फिर से देखो, देखते रहो। और यह है तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई सेवाराम। सेवाराम तुम्हारा भाई है, याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं। याद करने की कोशिश करो। नहीं। ये है तुम्हारा भाई सेवाराम। नहीं। हाँ, तुम्हारा भाई सेवाराम है ये।
और ये है पहचाना, प्रोफेसर जिसके पास तुम पढ़ाई करती थी। पहचाना? पहचाना? नहीं, नहीं। और अब इसे पहचानो। पहचाना इसे? गौर से देखो, गौर से देखो। देख रही हो कि नहीं? देख रही हो? ये है तुम्हारा पति अनिल। नहीं। ये है तुम्हारा पति अनिल। नहीं। ये अनिल है तुम्हारा पति। फिर से देखो, फिर से देखो, देखो इधर, देखो, ये है अनिल। अनिल तुम्हारा पति। ये है अनिल तुम्हारा पति। ये है अनिल तुम्हारा पति। पहचाना? अब पहचाना ना? पहचाना ना? पहचाना? हाँ? पहचाना? अनिल, ये है अनिल तुम्हारा पति। ये है तुम्हारा पति अनिल। याद करो, याद करो, ठीक से याद करो। है कि नहीं? तुम्हारा पति अनिल है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। है ना? हाँ। है ना? हाँ। हाँ। शाबाश। ये तुम्हारा पति अनिल। हाँ। और ये तुम हो। तुम अनिल की पत्नी हो, मधु। बराबर याद आ रहा है? हाँ। याद आ रहा है? अनिल और मधु, अनिल और तुम दोनों पति पत्नी हो। हाँ। सही? हाँ। बराबर? ओके? 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 थैंक गॉड। गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। डॉक्टर। अच्छा मधु, ये कौन है? कविता मौसी। थैंक यू डॉक्टर। मधु, खुश हो अभी? और तेरी देखा। उस दिन आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। प्रियंका, तुम इस वक्त उम्र के उस मोड़ पर हो जहां लोग दिमाग से नहीं, दिल से फैसले करते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि तुम हमेशा अपने दिमाग से फैसले लेना। आप सही कह रही हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि दिल के फैसले हमेशा जज्बातों की वजह से गलत होते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करती हूँ। राय साहब ठीक कह रहे थे, तुम अपनी उम्र से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन एक बात पर्सनल में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। लेकिन उसका जवाब भी दिल से नहीं, दिमाग से देना। निशांत के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरा मतलब, उसने अभी अभी राय साहब को ज्वाइन किया है। काम में वो दिलचस्पी लेता है या नहीं? काम दिल लगाकर करता है ना? राय साहब ने बहुत सारी उम्मीदें रखी हैं उस पर। वो राय साहब की उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? मुझे लगता है कि निशांत राय साहब की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर। वो इतना अच्छा काम करें कि मुझे लगता है कि वो राय साहब के कारोबार को बहुत बढ़ा देंगे। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो निशांत से उम्र में बड़ी हूँ, इसीलिए मेरी वो वैसे भी बहुत इज्जत करता है।
लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ वो अपने हम उम्र के लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ अच्छी तरह पेश आता है या नहीं? उनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं गुस्सा आते हुए। ही इज़ वेरी काम टेम्पर्ड। उनको किसी पे गुस्सा आए भी तो बहुत प्यार से समझाते हैं, सामने वाले को ऐसे समझाते हैं जैसे वो छोटा सा बच्चा, किसी को बुरा लगता ही नहीं। ही इज़ रियली वेरी नाइस। एक बात और, क्या वो अच्छा जीवन साथी बन सकता है? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए, सोचो अगर राय साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि निशान के लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि उस लड़की के बारे में मैं सब कुछ जान लूं जिसके लिए हमने निशान के लिए सोचा है।